हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक महीने में पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एग्जाम में बिल्कुल एक महीना रह गया है, चाहे हम किसी भी क्लास की बात करें, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, एक महीना रह चुका है। और अगर अभी कुछ नहीं करा तो फिर तो गेम ओवर है। तो इसलिए एक महीने में कैसे आप पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। अब मैं हंस क्यों रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, बात ऐसी है कि पता नहीं आप इस बात से एग्री करोगे नहीं करोगे। अगर करते हो ना इस बात से एग्री, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। ठीक है। अब है ना, यूट्यूब है ना, एक मतलब राय देने वाला एक वो बन चुका है, क्या कहते हैं उसे, प्लेटफॉर्म बन चुका है। कोई भी आगे कुछ भी बोल जाता है। ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर। तो हुआ क्या कि मैंने जब वीडियो खोली तो पहले तो मोटिवेशन सॉन्ग कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, पीछे बैकग्राउंड घोड़े दौड़ा देंगे और बहुत तगड़ा म्यूजिक लगा देंगे। और बच्चा हो जाता है पूरा मोटिवेट कि हाँ जी, ये सर बताएंगे कि एक महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। और देखो, वाइब भी ऐसी आती है, बिल्कुल कान में लीड लगा लो। और फिर वो अलग बात है, वो पढ़ाते नहीं है, वो राय बहादुर। देखो, इंडिया में दो चीजें फ्री में मिलती है, एक राय और एक चाय। ठीक है। किसी भी रिश्तेदार के घर में चले जाओ, आपको राय और चाय दोनों फ्री में मिलती है। ठीक है। बट अच्छी राय नहीं मिलती वो अलग बात है, बट राय जरूर मिलती है। तो वैसे यूट्यूब भी अब हो चुका है, जो पढ़ाते नहीं है वो राय देने में लगे हुए हैं। ठीक है। तो कोई हेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या होती है। वो तो बोल जाते हैं, बिल्कुल मोटिवेट हो गए कि तुम कर सकते हो बेटा, बुक उठा, एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर, है ना, एक महीने के अंदर सब कवर कर ले, उसके बाद उसके एमसीक्यू भी कर ले, उसके बाद उसके क्वेश्चन बैंक भी। क्वेश्चन बैंक मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है क्वेश्चन बैंक बच्चे को बोलने का। क्योंकि यार देखो, मैं आपको सीधा क्लियर बताता हूँ। आप किसी भी टॉपर से पूछना कि वो एनसीईआरटी खत्म करने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर करने के बाद क्या वो क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा करके जाता है? तो जब कोई बच्चा पूरे साल पढ़ता है और वो भी क्वेश्चन बैंक में से बहुत कुछ छोड़ के जाता है, तो आप उस बच्चे से कैसे बोल सकते हो कि आप क्वेश्चन बैंक करो? जो ये बोल रहा है कि मैंने अभी तक बुक नहीं उठाई है और एक महीने के अंदर कैसे मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, वो बताओ। तो पता है होता क्या है कि अब दिक्कत ये आती है कि अब वो बच्चा को तो पूरी मोटिवेट कर देते हैं, है ना। बच्चा सोचता है यार ये तो सर सही बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, सर या मैम जो भी है, कि सही बोल रहा है कि एक महीने में पढ़ो, सारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ और फट 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 पढ़ दो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो फिर जब वो पढ़ना शुरू करता है बच्चा, एक महीने बाद एग्जाम होता है, फिर पता चलता है अच्छे मार्क्स नहीं आए। एग्जाम के बाद उसे लगता है कि यार इतना बढ़िया पेपर गया नहीं है, बहुत मुश्किल से मेरे 50% भी मार्क्स आ पाएंगे। उसे लगता है, फिर उसे ये लगता है कि मेरी गलती है, सर ने तो सही बताया था या मैम ने तो सही बताया था, गलती मेरी है, मैंने उसको ढंग से फॉलो नहीं किया। अरे यार, क्वेश्चन बैंक मतलब समझ नहीं आता मेरे को। बट अब इन चीजों को साइड करते हैं। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ बच्चे, कोई हेट नहीं है, बस मेरे को ये चीज लगती है कि अब जो है ना, कोई भी यूट्यूब पर जो पढ़ाता नहीं है उनको इस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप मोटिवेट करो, बहुत अच्छी बात है, आप बढ़िया काम कर रहे हो। कभी कभी मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बट कुछ भी मत बोलो सोच समझ के। ठीक है। वो बोलना चाहिए तब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ गए। अब बच्चा स्कूल में टीचर से ज्यादा यूट्यूब पर टीचर को देखता है, तो इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबली हर चीज बोलनी चाहिए। ठीक है। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है जी, हम एक महीने के अंदर पढ़ के अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, मैंने होल सिलेबस नहीं लिखा, और लिखा भी होगा तो वो क्लिक बेट होगा कि एक महीने में आप होल सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। हर चीज जो है वो आप क्लियर करने की कोशिश करना भी मत। ठीक है। हम क्या होता है कि हर चीज क्लियर, एक चैप्टर ले जाएंगे और एक चैप्टर को पूरा 2-3 दिन लगा देंगे। 2-3 दिन यानी 15 दिन में आप, 30 दिन में आप, यानी एक महीने में 15 चैप्टर कर पाओगे अगर आप पढ़ना ऐसे शुरू करोगे। तो आपको सारी चीजें कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप वो देखो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा क्वेश्चन। आप देखो, हर चैप्टर के अंदर से ना कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स अज्यूम क्लास 9th की बात करते हैं, एसएसटी का। अगर मैं आपको पेपर बताऊं, तो एक क्वेश्चन जो आपको बनता है वो क्या बनता है। मैं अब जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ एक तरह से, इन 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में डिफरेंस पक्का बनता है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आपसे पूछा जाता है ही पूछा जाता है। और आपसे क्या पूछ सकता है कि वो एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मान लो मेरिट या डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो पूछता ही पूछता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल बनते बनते हैं। और बता देता हूँ, क्लास 10th पे आ जाते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन के अलग अलग लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा था। ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसका शहरों में कैसा पार्टिसिपेशन रहा था, टाउन के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और सीडीएम में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसमें अलग अलग लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा था, वुमेन ने, इंडस्ट्रियल लेबर ने, वर्कर ने, ये। और बाकी मैप में तो वो क्वेश्चन जो है वो चंपारण सत्याग्रह, वो जलियांवाला बाग मैसेकर अपना, और वो कॉल्ड ऑफ क्यों किया था मूवमेंट, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर चैप्टर में, मतलब हर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बहुत बड़े नहीं होते, मतलब बहुत बड़े से मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है 25-30 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बैंक में दे रखा होता है भर दो, हर लाइन का वो क्वेश्चन बना देंगे एक एक पेज का। इतना नहीं। ठीक है, इतना नहीं होता। हर चैप्टर के अंदर से 5-5 6-6 क्वेश्चन होते। जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप देख लो यार। जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप में क्वेश्चन है कि जैसे
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, या आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और जो है वो आपका कि कौन-कौन से चेंज आए थे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है? और एक क्वेश्चन और ले लो कि 1830s का जो वो हंगर आया था, हार्डशिप आया था, उसमें क्या-क्या हुआ था? तो इन पाँचों में से एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको सारा कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है, और ऐसे ही सब सब्जेक्ट में होता है। जहाँ तक मेरे को पता है साइंस में भी ऐसा ही होता है। मैथ्स तो चलो प्रैक्टिस पे बेस है। इंग्लिश भी करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश, हिंदी को छोड़ दो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हम 1 महीने में जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार मेन-मेन सब्जेक्ट पे फ़ोकस करो, मैथ और साइंस पे, और बाकी जो है वो हम एंड के 5-6 दिन में निपटा लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। ये गलती क्यों है? क्योंकि इंग्लिश, हिंदी जो है बहुत सारे लोगों को इतना टफ नहीं लगता, तो अच्छी बात है ना, टफ नहीं लगता तो। तो पढ़ो, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही इंग्लिश, हिंदी को छोड़ दो। 1-1 घंटे जो है वो पूरा डे में भी लगाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप इंग्लिश में और हिंदी में। तो इसलिए उनको भी पढ़ो, ठीक है? सौतेला नहीं होते ये सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, खासकर एसएसटी सौतेला मत समझो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। 100 आउट ऑफ 100 मैक्सिमम बच्चों के जो आते हैं ना एसएसटी में आते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप ऐसे मत करो कि किसी भी सब्जेक्ट को सौतेला छोड़ दो। मैथ और साइंस कर रहे हो, वेरी गुड, करो, बिल्कुल करो। उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, करो, बिल्कुल करो। पर पीछे जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको खुला मत छोड़ो, उनको ये मत सोचो कि बाद में कर लेंगे, बाद में निपटा लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि सबसे पहले तो आपको चैप्टर वाइज़ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। एसएसटी के लिए मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? पढ़ाता क्या हूँ, मैं सिंपल आपको बात बताता हूँ। मैंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। दिमाग से मेरे कहने का मतलब है 2010 से लेकर 2020 तक के, 21 का तो चलो मैं नहीं, क्योंकि यार देखो मैं समझाता हूँ पहले तो। अब 2010 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे ना एसएसटी के, सारे उठाए हैं, ठीक है? चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर उठाए हैं। और हर क्वेश्चन पेपर में से जैसे मैंने देखा नेशनलिज्म यूरोप से कौन-कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना? 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ रखा है, और ऐसी मैंने वीडियो बना रखी है उसकी। अपना दिमाग नहीं लगाया। मैं चाहता तो मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा भई हिस्ट्री पे जाओ, मतलब जो पहले जो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है उस पे जाओ, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 8-8 बार रिपीट हुए हैं। मतलब 10 सालों में 8 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना? तो फिर इस अभी भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। थोड़ी-सी लैंग्वेज इधर-उधर होती है, इसलिए मैं बोलूँगा कि उन क्वेश्चन की आपको वीडियो देखनी है। और मैंने जो बोला जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप से कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं, और भी अलग-अलग चैप्टर से जो-जो क्वेश्चन आए हैं, सबका मैंने वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि पहली बात तो जब आप वीडियो फॉर्मेट में देखते हो ना, तो मैं सिर्फ ऐसे नहीं समझा देता कि क्वेश्चन का आंसर, ऐसे नहीं। मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट भी समझाता हूँ कि अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाए और बच्चा जो है चैप्टर को भी थोड़ा बहुत समझ पाए। तो इसलिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो वीडियो बनाई है उसको देखना मत भूलना। ठीक है जी? चलो। बाकी आप साइंस वाले जो आप पढ़ते हो, जिनसे भी साइंस पढ़ते हो, उनसे बोलना कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर में से बहुत ज़्यादा वेटेज है, जिनके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, वो आप हमें बताओ। ठीक है? आप अपने साइंस वाले टीचर से जो पढ़ाते हैं, स्ट्रैटेजी वाले के पास मत जाना, ठीक है? तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि किसी भी सब्जेक्ट को सौतेला नहीं छोड़ना, ये बात याद रखनी है आपको। और एक लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये वीडियो देखकर पता नहीं आप मोटिवेट हो गए या नहीं हो गए। देखो मोटिवेट करना वैसे तो मोटिव है भी नहीं मेरा। मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल सोचो और चीज़ों को कवर करो। बट एक तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि 1 महीना रह गया है, ठीक है? और 1 महीने अगर आपने बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा ना, तो फिर वही वाली कहावत रह जाएगी कि "अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से क्या ना हेत, तब पछताए होता गया जब चिड़िया चुग गई खेत।" जब सारे के सारे टीचर आपको बोल रहे हैं कि जी पढ़ो अब, 1 महीना रह गया है। आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 महीना रह गया, उसमें तो अच्छे से चीज़ें कवर करो, इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं जी 8 बजे का, उठते हैं वो 10 बजे, है ना? या पढ़ना शुरू करते हैं 10 बजे, ये मत छोड़ो आप। याद रखना, टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल की एक खासियत होती है। अगर आप उसे बढ़िया तरीके से फ़ॉलो करोगे ना, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और आपने अगर टाइम टेबल को अच्छे से फ़ॉलो नहीं किया ना, तो डीमोटिवेशन आती है बहुत तगड़ी, ठीक है? तो टाइम टेबल के साथ ऐसा मत करो कि जी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे, 8 बजे से बनाया हुआ है बट 10 बजे से, ये मत करो, ठीक है? इससे टाइम टेबल की वैल्यू घटती है और खुद मोटिवेशन आती है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बच्चे समझने का कुछ है ही नहीं, आपको हर चीज़ अच्छे से फ़ॉलो करनी है। आप अपने टाइम टेबल अगर बना रहे हो, चाहे कैसा भी टाइम टेबल हो, वैसे मैं ट्राई करूँगा कि टाइम टेबल के बारे में बताऊँ, ठीक है? कि कैसे आप टाइम टेबल अपना अच्छा बना सकते हो। कोशिश करूँगा मैं बताने की आपको कि कैसे आप फ़ॉलो वगैरह कर सकते हो, टाइम टेबल क्या है। बट एक चीज़ याद है कि अगर कोई चीज़, अगर आपने सोच रखा है कि यार 8 बजे उठना है, तो फिर 8 बजे ही टाइम टेबल अपना शुरू करो, ठीक है? 9-10 बजे से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को पता है डिफ़िकल्ट होता है, सर्दियों में जगना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये बात मेरे को भी पता है, ठीक है?
बट जब आपको कोई 8 बजे जगाने की कोशिश करता है, आपके पेरेंट्स आपको जगाने की कोशिश करते हैं, तो वही सेकंड डिसाइड करने का होता है कि जी हाँ, उठना है, अच्छे मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए। समझ रहे हो? आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें कवर करो, किसी भी सब्जेक्ट को पीछे मत छोड़ो। और ये एग्ज़ाम आइडिया कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब क्वेश्चन बैंक हो गया, है ना? इन चीज़ों को ऐसा नहीं कह रहा मैं करो मत, करना चाहिए, अगर टाइम बचता है तो, ठीक है? बट सबसे पहले तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करो, उसके एमसीक्यू वगैरह मिल जाए, उसके एमसीक्यू करो, क्योंकि एमसीक्यू भी आपको पता है वेटेज रखते हैं अच्छी खासी। और उसके बाद सिंपल क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको वो देते हैं, करेज देते हैं, या करेज क्या कहूँ मैं, मतलब एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ जी, अच्छे से हो चुका है, मैं 3 घंटे के अंदर अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर लूंगा, एक कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद टाइम लगे, बचे टाइम, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि 1 महीने में आप सारी चीज़ें कर पाओगे। बट अगर फिर भी ये चीज़ें कवर हो जाती है, फिर क्वेश्चन बैंक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। येस सर, नो? आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, ठीक है? और बाकी जैसे आपको पता ही है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मेन पॉइंट टेक है, मेन पॉइंट गेमिंग है, भरत कुमार खोरवाल है। मेन पॉइंट गेमिंग पे मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उस पे वीडियो अभी अपलोड करूँगा भी नहीं जब तक आपके एग्ज़ाम खत्म होंगे नहीं, तो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं तो सोच रहा हूँ उसका कंटेंट भी चेंज करूँ, ठीक है? बट मेरा व्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल से, अलग-अलग चीज़ें बताते रहता हूँ, जैसे एक जो साइंस वाले बच्चे हैं, जैसे एक मेरा एक फ्रेंड है जिनका रैंक आया था नीट में 3804 ऑल ओवर इंडिया, तो उनसे मैंने इंटरव्यू वगैरह लिया था, वो शायद आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है? तो आप उनका इंटरव्यू लिया था, वो देख सकते हो, और थोड़ा-सा व्लॉगिंग वगैरह भी करता रहता हूँ, तो देख लेना आप, मन करे तो आपका। अभी नहीं, पेपर दे दो पहले, उसके बाद। बाकी मेन पॉइंट टैग सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है? मतलब आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डाल के कैसे अर्न कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह मैं बताते रहता हूँ। बट ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको एग्ज़ाम के बाद करनी है, पूरा एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो। बस मैंने बता दिया कि आपको याद रहे, ठीक है? बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।